मैं आपको बता दूं कि लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है। पार्टी के कुछ नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में थे, जिसमें संलिप्त रहने की वजह से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया, जिसकी वजह से उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया। धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी जी को कि उन्होंने हमारे नेता दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती मना रहे हैं। बिहार की जनता, जिसे वो अपना परिवार मानते हैं, जिन्होंने विगत चुनाव में 26 लाख मत देकर के उनको अपना आशीर्वाद दिया था। नमस्कार, बिहार की डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इस समय आपको बता दें कि मीटिंग्स की बार आई हुई है। हमने देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों में लगातार मीटिंग्स की जा रही है, कार्य समिति की बैठक बुलाई जा रही है, चाहे भाजपा में हो, राजद तो विधायकों का परेड भी करा रहा है, या फिर जदयू में भी मीटिंग्स को लेकर के होने की जो चर्चाएँ जो है वो लगातार चल रही है। चर्चाओं से बाजार गर्म है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान जी के आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। अब जो हमारे पीछे देख रहे हैं वो चिराग पासवान जी के घर के भीतर का हिस्सा है, और यहीं पे आज बता दें कि लोजपा की मीटिंग चल रही है। लोजपा के तमाम प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही है और मीटिंग में बहुत सारी तरह की बातें आ रही है। अब जाते हैं भीतर और जाकर के देखते हैं कि इस मीटिंग में जो भीतर खाने में किस तरह की जो है चर्चाएँ वो चल रही है। चर्चाओं से जो बाजार जो गर्म है, सियासी माहौल गर्म है, उसके क्या मायने निकल करके आते हैं, और चिराग पासवान जी के घर पर इमरजेंसी में आखिर मीटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, आइए जानते हैं। लोजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अशरफ अंसारी जी, वो मौजूद हैं हमारे साथ। किन चीज़ों को लेकर के आज सर बैठक रखी गई है? जी, 5 जुलाई को हमारी पार्टी के संस्थापक और देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है, और ये पहली बार है हमारी पार्टी के लिए यह दुखद क्षण कि इस बार वो अपने जन्मदिन के अवसर पर हम लोग के बीच नहीं रहेंगे। तो 5 जुलाई को ही जिस कर्म भूमि को वो अपनी माँ मानते थे, हाजीपुर को, वहाँ से ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार की जनता, जिसे वो अपना परिवार मानते हैं, जिन्होंने विगत चुनाव में 26 लाख मत देकर के उनको अपना आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के लिए पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे हाजीपुर से। उसी की तैयारी के लिए ये बैठक हो रही है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से लोजपा में पिछले दिनों जो टूट हुई थी, इन तमाम चीज़ों के बाद, गतिविधि के बाद, इसका इस लोजपा पे, यानी कि जो मूल पार्टी थी, उस पर कितना असर पड़ रहा है? मैं आपको बता दूं कि लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है। पार्टी के कुछ नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में थे, जिसमें संलिप्त रहने की वजह से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया, जिसकी वजह से उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया। पार्टी में कोई गुट नहीं है, कोई टूट नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और पूरी पार्टी चट्टानी एकता के साथ उनके साथ खड़ी है, मजबूती से। हाजीपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं, हाजीपुर से ही शुरुआत करने का मूल मकसद क्या है? देखिए, हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान साहब का कर्मभूमि रहा है, और जिस जगह को हम लोगों ने चयन किया है, और जब भी वो कार्यक्रम की शुरुआत करते थे तो सुल्तानपुर गांव से ही करते थे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि वहीं से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे, और हम लोग जयंती भी बड़े साहब का मनाएंगे वहाँ पे धूमधाम से। तेजस्वी यादव भी उसी समय में, उसी कालखंड में बिहार में धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी जी को कि उन्होंने हमारे नेता दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती मना रहे हैं, और सभी लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इस देश के दलित के सबसे बड़े लीडर थे वो, तो उनको सभी को मनाने का निर्णय लेना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। मतलब ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा भी बिहार की राजनीति में कयास लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी उसी समय में यात्रा निकाल रहे हैं, चिराग जी भी यात्रा निकाल रहे हैं, जयंती भी मना रही है राजद पहली बार, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बातें हो सकती है राजनीतिक? नहीं, अभी वैसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई चर्चा है। हमारी पार्टी के माननीय प्रधान महासचिव जी ने स्पष्ट तौर पे आपसे कहा कि हम लोग तेजस्वी यादव जी का या राष्ट्रीय जनता दल या जो भी दल हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। अगर तेजस्वी जी ने यह निर्णय लिया है तो धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद यात्रा कितने दिन चलेगी और कहाँ कहाँ तक जाएगी? ये तो पूरे बिहार में चलेगी, और हम समझते हैं इसका पूरा रूपरेखा तैयार हो गया है। लगभग हमको लगता है कि 2 महीने तक चलेगी। बीच बीच में बाढ़ को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो पूरा कार्यक्रम पूरे बिहार में चलेगा।
पूरे विधानसभा में? समस्त बिहार में, विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना कार्यक्रम है कि गांव और टोले तक जाने का, इसको लेके तो चरणबद्ध तरीके से बारी बारी से होगा। उसी को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के सभी साथी, सम्मानित साथी, रोज बैठक हो रही है, तैयारी हो रही है। आज विशेष तौर पे प्रवक्ताओं की बैठक है और उसी तैयारी के सिलसिले में विचार विमर्श हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।